काइजू नंबर 8 की एक और न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। लास्ट वीडियो तक हमने देखा था कि काफका अपने आप को सबके सामने रिवील कर देता है एंड इसके बाद उसे कस्टडी के लिए भी भेज दिया जाता है। तो अगर आपने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो जाकर देख लीजिएगा ताकि आज की वीडियो में आपको और मजा आए। सो अब बिना कोई टाइम गवाए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चैप्टर की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि चारों न्यूकमर्स एक साथ बैठे हैं जहां उन्हें अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि काफका ही काइजू नंबर 8 है। तभी उन सबको वहां से कमांडर ऑफिस से बुलाया जाता है जहां पर उन सबको आशिरो बताती है कि उन्हें यहां से दूसरी यूनिट में शिफ्ट होना है सिर्फ टेम्परेरी बेसिस पर, क्योंकि इनके करंट बेस ने मॉन्स्टर डिजास्टर की वजह से अपनी 75% फंक्शनैलिटी को खो दी है। इसलिए कुछ टाइम के लिए ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन नहीं रह पाएगा न्यू कमर्स के लिए। ये जानकर सभी लोग वहाँ पर शॉक होते हैं। तभी आशिरो एक और इम्पोर्टेंट चीज उन्हें बताते हुए कहती है ये मॉन्स्टर #9 और #10 के लगातार सामने आने की वजह से हमारे पे सक्सेसिव मेगा मॉन्स्टर आउटब्रेक्स हुए हैं। हालांकि हायर अप्स की इस पर एक थ्योरी है जो कि इन इवेंट्स के कोर्स को एक सीरीज ऑफ क्लस्टर टाइप कैटास्ट्रोफिस बताया जा रहा है। ये सुनकर तो सभी लोग भयंकर तरीके से हिल जाते हैं। वहाँ पर इहारू पूछता है कमांडर आप ये कहना चाह रहे हो कि ये सारे डिजास्टर कंटिन्यू रहेंगे? जिस पर आशिरो वापस कहती है नहीं ऐसा नहीं है, बट पॉसिबिलिटी तो है कि वो लोग सेम टाइम पर टपक पड़े। बस हमें हर टाइम प्रिपेयर्ड रहना है क्योंकि तुम लोग ही की हो। हम इंडिविजुअल यूनिट्स की सारी बाउंड्रीज को तोड़ देंगे और हर यूनिट से मोस्ट प्रोमिसिंग न्यूकमर्स को ट्रेन करेंगे। फिर वही सबके बीच में से इचिकावा कहता है मैं ये करूंगा, मैं और स्ट्रॉन्गर बनूंगा। उसे सुनकर बाकी सब में भी जोश आता है और वो सभी भी रेडी हैं। अब यहीं से हमारा सीधा सीन शिफ्ट होता है ईसा शिनोमिया के रूम पर जहाँ किकुरु उनसे बात करने आ रखी है। उसे वहाँ देखकर ईसाओ भी उससे पूछता है कि उसका क्या काम है इधर, जिस पर किकुरु कहती है कि चीफ शिनोमिया मैं यहाँ पर आपसे रिक्वेस्ट करने आई हूँ कि काफका हिबिनो को एग्जीक्यूशन विड्रॉ करा जाए। मेरी खुद की जान भी उसी ने बचाई है, इसलिए मैं आपसे भीख मांगती हूँ कि उसका ट्रीटमेंट ज्यादा हार्श ना हो। ईसाओ कहता है तुम क्या पागल हो? मेरे पास ऑलरेडी इसी चीज को लेकर आशिरो की तरफ से रिपोर्ट मिली है और तुम क्या उस स्टूपिड ब्लेंडर के बारे में बात करने आए हो? ये कहते ही ईसाओ किकुरु की तरफ काफका का एक्सरे फेंकता है जो किकुरु भी खोलकर देखती है। ईसाओ फिर से कहता है ये उसकी बॉडी का एक्सरे है। जो चीज तुम उसके लेफ्ट साइड चेस्ट की तरफ देख रही हो वो असल में कोई दिल नहीं है बल्कि एक कोर है और वो ह्यूमन नहीं है, मॉन्स्टर है। किकुरु को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा होता है। ये देखकर ईसाओ दोबारा कहता है ये मॉन्स्टर भी सेम उसी की तरह है जिसने तुम्हारी माँ को मारा। अगर अब तुम समझ गई हो तो तुम यहाँ से जा सकती हो। किकुरु जाते जाते भी कहती है पापा तब भी मैं उस पर विश्वास करना चाहती हूँ। यहीं से अब सीधा हमें काफका को दिखाते हैं जिसके दिमाग में अभी भी आशिरो की बातें घूम रही होती हैं और उसे अब प्रूव करना है कि वो एक ह्यूमन है। तभी उसके सामने से ईसाओ खुद आता है इस चीज का पता लगाने के लिए। काफका उनके सामने चिल्लाने लग जाता है कि वो एक मॉन्स्टर नहीं है। ईसाओ तभी सामने से कंट्रोल रूम से कहता है कि उसकी सारी रिस्ट्रेंट्स को हटा दे, जिस पर कंट्रोल रूम वाले कहते हैं कि ये चीज बहुत खतरनाक होगी। तभी ईसाओ उनको देखकर कहता है तुम्हें पता नहीं है कि तुम किससे बात कर रहे हो, और अगर ये सही में मेगा मॉन्स्टर क्लास का है तो इस चीज को तो वो पलक झपकते ही तोड़ देता। वो बस आराम से बैठा है अपनी खुद की मर्जी से वहाँ पर। ये कहने के बाद ही वो सीधा काफका को शूट कर देता है, जिसे काफका भी काइजू वाले स्किन से रोक देता है उन बुलेट्स को। कि तभी ईसाओ एकदम से उसके बगल में आकर उससे कहता है चल मैं तुझे एक चीज सिखाता हूँ। इस दुनिया में कोई भी लिविंग बीइंग अगर अपने फ्लैश से बुलेट्स को रोक रहा है तो उसे इंसान नहीं कहते, मॉन्स्टर नंबर 8। इसी के बाद अब ईसाओ सूट्स और आर्म्स को पहनता है जो कि सारे स्पेशल वेपन्स हैं। वो काफका से कहता है कि अगर वो इसी फॉर्म में रहा तो वो मर जाएगा। पर यही काफका भी अपनी जिद में रहकर डिसाइड करता है कि वो बिल्कुल भी ट्रांसफॉर्म नहीं होगा और सबको प्रूफ करेगा कि वो एक ह्यूमन है। ये देखकर ईसाओ भी कहता है चलो अब तुम्हारा डिस्पोजल शुरू करते हैं मॉन्स्टर नंबर 8। ये कहने के बाद ही ईसाओ काफका के ऊपर पावरफुल अटैक्स करना स्टार्ट कर देता है जिसमें काफका अपने एक हाथ भी गवा देता है। इसके बावजूद भी ईसाओ नहीं रुकता और अटैक्स करना चालू रखता है। उसे ऐसा देख ऊपर से ऑफिसर्स भी कहते हैं कि ये अभी भी उतना ही स्ट्रॉन्ग है। एक टाइम पर तो ईसाओ को पूरी डिफेंस हिस्ट्री में स्ट्रॉन्गेस्ट का दर्जा दिया जाता था। यही हम फाइट में वापस देखते हैं कि काफका थोड़ा थोड़ा ट्रांसफॉर्म हो चुका है इतने सारे अटैक्स खाने के बाद, और उसे ऐसा देखकर ईसाओ उससे कहता है अब लग रहे हो ना तुम मॉन्स्टर। काफका ईसाओ के अटैक्स को सिर्फ डॉज करने का ट्राई कर रहा होता है और वो ये चीज तब तक करेगा जब तक ईसाओ का सूट की लिमिट ना आ जाए। वही तभी अचानक से काफका नोटिस करता है कि उसे फीलिंग आ रही है कि जैसे वो किसी मेगा मॉन्स्टर से लड़ रहा है और उसे ये मेगा मॉन्स्टर वाली फीलिंग ईसाओ से ही आ रही होती है। तभी हमें इस टकलू ऑफिसर से ये पता चलता है कि ईसाओ मॉन्स्टर नंबर 2 के फाउंडेशन से बने हुए सूट और आर्म्स को यूज कर रहा है और इस पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही इंसान है जो इस स्पेशल वेपन को हैंडल कर सकता है। वो और कोई नहीं ईसाओ शिनोमिया ही है। इसी चीज को काफका भी समझता है क्योंकि किकुरु ने उससे पहले बताया था कि जिन स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टरों को नंबर दिया जाता है फिर उन्हीं को स्पेशल वेपन्स में भी यूज करते हैं। अब यहाँ पर लड़ाई में काफका का एक हाथ और 2 टांगे गायब हो चुकी हैं। डॉज करते
करते। दोबारा बिना कोई टाइम गवाए ईसाओ फिर से एक और मुक्का उसके पेट पर दे मारता है और उसे रोकते हुए काफका फाइनली अब बन चुका है काइजू नंबर 8। और काइजू नंबर 8 बनने के बाद वो बहुत जोर से धाड़ता है जिससे आसपास की सारी चीजें चकनाचूर हो जाती हैं। उसे ऐसा देख किकुरु भी समझ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है इधर। काफका भी काइजू नंबर 8 के अंदर रहकर नोटिस करता है कि उसकी बॉडी उसी की नहीं सुन रही है और वो अब कम्प्लीटली मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो चुका है। हाँ, अब काइजू नंबर 8 सीधा ईसाओ पर हमला करना स्टार्ट कर देता है और बुरी तरह मारता रहता है उसे। शुरू में तो ईसाओ भी बस पिट रहा होता है कि तभी वो उसे लात मारकर दूर हटा देता है और अपने ट्रूप स्टाइल हैंड टू हैंड कॉम्बैट की सेकंड फॉर्म को यूज करता है जिससे काइजू नंबर 8 दूर जाकर गिरता है, पर तब भी वो वापस खड़ा होकर हमला करने आता है। और तभी उन दोनों के पंच कनेक्शन से आसपास की चीजें और शेल्टर पूरा तहस नहस होने लग जाता है। कंट्रोल रूम वाले कहते हैं क्या मजाक कर रहे हो, ये शेल्टर तो सबसे ज्यादा मजबूत था और इसकी 2 लेयर्स डैमेज भी हो चुकी हैं। थियोरेटिकली तो ये शेल्टर रेजिलियंस 10 को आराम से झेल सकता था। फिर टकलू ऑफिसर कहता है ये तो नेचुरल है भाई की ये तबाही होनी थी, तुम देख नहीं रहे क्या अपने सामने 2 नंबर्ड मॉन्स्टर लड़ रहे हैं, नंबर 2 एंड नंबर 8। वहीं पर किकुरु भी अपने पापा की ताकत देखकर शॉक होती है कि कैसे वो खुद से इक्वली टक्कर दे रहे हैं नंबर्ड मॉन्स्टर को। टकलू ऑफिसर वापस कहता है कुछ तो ऑड है इधर, अगर वो उसे पहले ही मारना चाहता था तो वो उसे स्टार्टिंग में ही अपने पहले अटैक में मार सकता था और अब ईसाओ को देखकर लग रहा है कि वो किसी वजह से उसे बस टेस्ट कर रहा है। ये सुनने के बाद किकुरु को झटका लगता है और वो समझ जाती है कि उसकी वजह से उसके पापा काफका को जान से मार नहीं रहे हैं। यही अब हम फाइट में वापस देखते हैं कि काइजू नंबर 8 की स्ट्रेंथ ईसाओ के एक्सपेक्टेशंस को भी सरपास कर रही है। इस चीज को वहाँ पर सभी लोग भी नोटिस कर लेते हैं। यहीं से काइजू नंबर 8 पूरा डोमिनेट करना स्टार्ट कर देता है। ईसाओ कोई भी हमला करे वो सब कुछ फेल कर दे रहा था। एट लास्ट वो ईसाओ को एक कोने में ढकेल कर उसे पकड़ लेता है। अंदर से काफका भी पूरा ट्राई कर रहा है उसे रोकने का, क्योंकि अगर ऐसा चलता रहा तो ईसाओ मर जाएगा। चीज को ऊपर से किकुरु भी घबरा कर देख रही होती है। काफका भी उसे ऐसा देखने के बाद कहता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं किकुरु के पापा को उसी के सामने नहीं मार सकता। पर इसके बावजूद भी बाहर काइजू नंबर 8 बहुत बुरी तरीके से ईसाओ को लगातार मार रहा होता है। किकुरु को तभी अपनी बात याद आती है जो उसने काफका से कही थी कि अगर काफका किसी इंसान को चोट पहुंचाएगा तो वो ही खुद होगी जो उसे मारेगी। ये याद आने के बाद भी उसके सामने काफका का चेहरा आता है जो उससे कहता है मैं कर सकता हूँ। तभी किकुरु एकदम से चिल्लाकर कहती है मुझे अभी भी तुम पर भरोसा है, तुम उस मॉन्स्टर के आइडियोलॉजी से नहीं हार सकते बेवकूफ। वही काफका भी अंदर ही अंदर बहुत स्ट्रगल कर रहा है। वो अपने आप से कहता है कि क्या मैं हमेशा से ऐसा ही था, मैं हमेशा से ही मोस्ट क्रूशियल मोमेंट्स में हारता हूँ। वही बाहर ईसाओ भी कहता है मेरे को तुमसे होप्स थे बट दिस इज इट। हाँ, भी अचानक से काफका को आश्चर्य की बात याद आती है, मैं हमेशा तुम्हारा वेट करूंगी। और तभी काफका एकदम से होश में आकर अपने छाती में हाथ घुसाकर काइजू नंबर 8 को पूरा रोक देता है और थोड़ा कंट्रोल लेते हुए ईसाओ से कहता है मैं कोई मॉन्स्टर नंबर 8 नहीं हूँ, मैं हूँ काफका हिबिनो। और ये कहते ही वहाँ जमीन में पड़ जाता है। वहीं पर बाकी सब भी आ जाते हैं काफका को मारने के लिए, बट ईसाओ कहता है अपने वेपन्स को हटाओ ओकुनोगी। और ये ओकुनोगी नाम का बंदा डिफेंस फोर्स फर्स्ट यूनिट का कमांडर है जेन ओकुनोगी, जो उससे कहता है मैंने सोचा था कि आपने शायद ऐसे ही मरने का प्लान करा था। जिस पर ईसाओ कहता है डोंट बी फुलिश, दो मैं मानता हूँ कि इसने मेरी सारी एक्सपेक्टेशंस को एक्सीड करा है। मेडिकल यूनिट जल्दी आओ और मॉन्स्टर नंबर 8 को ले जाओ, शायद उसने अपने कोर को डैमेज कर लिया है। इसी के बाद हमारा सीधा सीन शिफ्ट होकर उनकी मीटिंग पर आता है जो कि हम अगली वीडियो में देखेंगे। एंड आज की वीडियो हमारी यहीं पर खत्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि काफका का आगे अब क्या होगा, क्या उसे वो एज अ वेपन यूज करेंगे या फिर उसे मार देंगे। सो स्टे ट्यून्ड। सो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो कर दीजिए एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर भी फॉर मोर सच कंटेंट। एंड हम मिलते हैं आपसे एक और नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।